संस्कार। एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप तो उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल अनपढ़ ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की शादी भी हो गई और बहन ने लव मैरिज कर ली। बहन की शादी भी अच्छे घराने में ही हुई थी। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर इंजीनियर जो थे, लेकिन मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उम्र भी अधिक होने से माँ बाप भी परेशान रहते थे। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले भाई से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो उसे कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था, क्योंकि वह दिहाड़ी यानी कि मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो अच्छी नौकरी कौन देता। एक दिन मझले की शादी किए बिना पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसीलिए जल्दी में पास के ही एक गांव से एक सीधी सादी लड़के से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज शाम को अड्डे पे आना। चंदू बोला, नहीं, अब कभी अड्डे पर नहीं आऊंगा। फिर दोस्त सब कहते हैं, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम हो गया है। फिर चंदू कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था, अब 2 पेट है और कल 4 पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं, मेरे लिए कहते हैं तो चलता था, मगर मेरी पत्नी को कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। दोस्तों, कॉलेज में केवल डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं जो मझले बेटे में थे। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना भी किया, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुकना ही पड़ेगा, आज बंटवारा कर ही लेते हैं, और वकील भी कह देता है, फिर सबको साइन करना पड़ता है। चंदू, ठीक है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो समझ पड़े दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। फिर बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतने अच्छे भाई मिले हैं। माँ बोलती है, अरे चंदू, आज रुक जा। बंटवारे में कुल 20 बीघा जमीन में दोनों भाई 10-10 बीघा जमीन रख लेते हैं और चंदू के लिए पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है। फिर चंदू बोलता है, ओह, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? फिर चंदू बोलता है, माँ की ओर देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुराते हुए, सुनो, क्या मैंने गलत कहा? नहीं जी, अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ा दौलत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली।
बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। फिर चंदू बोलता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया कि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने बारी बारी 9 महीने गुजारे। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबूजी लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही रहने लगते हैं।